नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों परिवारवाद को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवारवाद को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी परिवारवाद को लेकर अपनी बात रखते हुए इसे पार्टी की मजबूती से जोड़ दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद बनाम संगठन की बहस गरमा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी किसी मजबूत संगठन के आधार पर नहीं, बल्कि एक परिवार के सिंडिकेट के जरिए चलती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक समाजवादी पार्टी में दूसरे सांसदों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और ऐसा लगता है कि पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार के सदस्यों को सांसद बनने का अधिकार है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का काम सिर्फ गुंडई करना, गरीबों की जमीन पर कब्जा करना और व्यापारियों से पैसे ऐंठना ही रह गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि पिछली सरकारों में अपराध और अराजकता का माहौल था, जबकि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश और समाज को बांटने का काम किया और संविधान का सम्मान नहीं किया। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में भी परिवारवाद और खास एक वर्ग के सम्मान प्राथमिकता में रहता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की नीति के जरिए देश को कमजोर करने की कोशिश की गई है। अब बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने परिवारवाद के सवाल पर बचाव की मुद्रा में आने के बजाय इसे पार्टी की मजबूती से जोड़ते हुए एक अलग ही तर्क दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवारवाद के भी अपने फायदे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर समाजवादी पार्टी में परिवार के 5 लोग सांसद हैं तो क्या इससे पार्टी कमजोर होती है। उनके मुताबिक पार्टी के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के कारण संगठन में टूट की संभावना कम रहती है। अखिलेश यादव ने इसी संदर्भ में कहा कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि पूरी पार्टी क्यों नहीं टूटी। उनका जवाब था, इसकी वजह यही है कि एक ही परिवार के हमारे 5 लोग सांसद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, पार्टी के कई सांसद मुसलमान भी हैं, कई पक्के सोशलिस्ट भी हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक यही विविधता पार्टी की ताकत और इसी वजह से उनकी राजनीति की जो संख्या है वो कम नहीं होगी। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारवाद को समाजवादी पार्टी की कमजोरी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति को सिंडिकेट बता रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे परिवार की मौजूदगी में पार्टी की एकजुटता और मजबूती से जोड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था।
विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। नई बहस का आधार बन गई है। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि किसी पार्टी में एक परिवार के कितने सदस्य सक्रिय हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवार के राजनीतिक प्रभाव को संगठन की मजबूती माना जाए या फिर इसे लोकतांत्रिक राजनीति में परिवारवाद का उदाहरण कहा जाए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये बहस इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन, सामाजिक समीकरण और परिवार तीनों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। योगी आदित्यनाथ का हमला सीधे समाजवादी पार्टी के परिवारवादी मॉडल पर है, जबकि अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक, परिवार और संगठन की एकजुटता को ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये परिवारवाद की बहस किस दिशा में जाती है। क्या समाजवादी पार्टी अपने परिवार के प्रभाव को अपनी ताकत साबित कर पाएगी या बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाएगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले राजनीतिक मुकाबले में यह बड़ा सियासी सवाल बन सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बता रहे हैं कि उनके परिवार के 5 लोग सांसद हैं, इसलिए उनकी पार्टी मजबूत है। वो बोल रहे हैं कि इसीलिए हमारी पार्टी के सांसदों की संख्या कम नहीं हुई। यानी एक तरह इसे एक तंज के तौर पर भी देखा जा सकता है। वो तंज इसलिए भी हो सकता है कि बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया उसके बाद टीएमसी में क्या हश्र हुआ। हालांकि वहां पर भी परिवारवाद वाली मामला तो था ही। वहां ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को सर्वे सर्वा बना दिया, उसी से नाराज भी थे सब लोग। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी में 5 सांसद हमारे परिवार के हैं, इसलिए पार्टी मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लपेटते हैं, दोनों को घेरते हैं सीधे तौर पर, और वो बताते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा अराजकता का माहौल था, दंगे थे, फसाद था, 30 त्योहार पर सुरक्षित नहीं थे लोग। 30 त्योहार पर भी स्थिति ऐसी होती थी कि लोग सुकून से अपने 30 त्योहार नहीं मना पाते थे, बवाल हो जाता था, प्रदेश जलता रहता था, समाजवादी पार्टी अपनी रोटियां सेकती रहती थी। उन्होंने कहा कि बबुआ ने एक बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को लगातार कुछ इसी तरह की शब्दावली से आजकल पेश भी कर रहे हैं राजनीति में। वो कहते हैं कि बबुआ कभी लेट सोकर उठते थे, 12:30 बजे के बाद सोकर उठते थे। ये मुख्यमंत्री की शैली है और उसी शैली के अंदाज में वो इस तरह से जवाब भी देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की अपनी एक अलग शैली है। वो कहते हैं कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं वो नहीं जानते कि हमारी पार्टी इसीलिए मजबूत भी है क्योंकि हमारे परिवार के लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं। हमारे 5 सांसद हैं। हालांकि विधायकों का उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि विधायक उनके जरूर टूटे, सांसद तो नहीं टूटे लेकिन विधायक जरूर टूटे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। प्रदीप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। प्रदीप जी का बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बड़े प्रिय अजीज अशोक भाई का बहुत स्वागत। विश्वनाथ मिश्रा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, विश्वनाथ मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी इनपुट हेड हमारे साथ हैं, कृष्णकांत जी का भी बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिएगा सर सिस्टम को। और मेरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इसलिए मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में कि हमारे परिवार के 5 सांसद हैं, हमारी संख्या इसलिए कम नहीं हुई। ये इशारा किस ओर है? ये दीदी की ओर है क्या बंगाल में कि कम से कम 2, 4, 5 तो उन्हें बनाने चाहिए थे तो टूटती नहीं पार्टी? क्या मैसेजिंग है ये? धन्यवाद सुनील जी। जी सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार। सुनील जी, कल की बैठक में, कल की जो हम लोग की चर्चा थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि देखिए, आप, बड़ा सवाल ये है कि क्या परिवारवाद को पहले एक टैबू की तरह देखा जाता था
कि राजनीति, लोकतंत्र तो लोक का तंत्र है ना, जनता का तंत्र है, परिवार का तंत्र नहीं है, लोक का तंत्र है। तो क्या परिवारवाद इसमें हावी होना चाहिए? अब अगर अखिलेश जी के एंगल से समझ लें, जैसे उनका जो उनकी फिलॉसफी है, उनको लगता है कि भाई सांसद हमारे इसलिए नहीं टूटे क्योंकि परिवार के 5 सांसद थे इसलिए नहीं टूटे, तो एक ऑल्टरनेटिवली चले, पीछे से प्रूव करने चले थ्योरम। तो एक काम कर लेते हैं, इस विधानसभा चुनाव में आप परिवार के लोगों को खूब ढूंढ डालिए, 30, 40, 50 लोगों को, ऐसे मजबूत सीटों से लड़ाइए, तो विधानसभा में भी आपकी पार्टी नहीं टूटेगी। आप अशोक भैया का नंबर कटवाने के चक्कर में हो। आई गो रेट्रो। हमें लग रहा है अशोक भाई इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम चलो विधानसभा में मौका मिलेगा। विश्वनाथ मिश्रा जी, आप उनकी वाट लगवाने वाले हो, हैं? उनकी टिकट कट जाएगी। अशोक भाई को मैं क्या कहूं, अशोक भाई को के साथ के पार्टी के तो एक महारथी हैं। हाँ। अशोक भाई के ही अब उनकी मजबूरी है, उनको वो तो कहते थे वो तो अब इनको भी वही कहते थे कि कोई कोई वेश्या तो भली ब्राह्मण भला न खोए। अब मजबूरी है अशोक भाई, ये तो कह ही नहीं सकते हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्या करें, हम सब तो ब्राह्मण जो हैं तो हैं। अब आप कितना भी उस अपराध बोध से ग्रस्त हो अब, लेकिन वो भाई वो अखिलेश जी के खास हैं, तो अब अशोक भाई कुछ नहीं कह सकते हैं ना, उनके लिए उनके सम्मान में कुछ बोलना संभव नहीं है। तो अब अशोक भाई को इंतजार करना है कि कब टिकट मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा सवाल भी है, बड़ा सवाल भी। विश्वनाथ मिश्रा जी, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बाकी सब मेहमानों के पास चला जाऊं एक बार। अशोक भाई, विश्वनाथ मिश्रा जी कह रहे हैं कि भैया परिवार की वजह से अगर पार्टी स्ट्रांग है, मजबूत है, खाई पी है, चाक चौबंद अगर बैठी है पार्टी, तो 50-60 सीट तो कम से कम दे ही दो, इतना तो बनता भी है, फिर मनोज पांडे जैसे लोगों को समझ में भी आ जाएगा। खैर ये तो उनके अपने विचार हैं। हाँ। और वो कह सकते हैं। देखिए भाई, जो बयान है इसको अगर इस तरह देखेंगे तो आपके समझ में आएगा क्या बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो बात बहुत ही समसामयिक बात कही है, कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो अचानक कह दी है इसे। समसामयिक तरीके जो माहौल चल रहा है देश के अंदर इस समय, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं देश की, जिस तरह से पैसा लुटाया जा रहा है, पैसे के बल पर जो है खरीद फरोख्त हो रही है, और जो भी तरीके बताए एन केन बता रहे, कहीं पर ईडी है, कहीं सीबीआई है, कहीं पर ऐसा है। तो इस तरह से जो ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है या जो बातें की जाती हैं, उसी के संदर्भ में उन्होंने एक सामान्य सी बात कह दी है। अगर भैया अशोक जी अगर यही हाल रहा तो फिर तो घर तक ही सिमट के रह जाएंगे, हैं? नहीं, भाई पैसा किसे बुरा लगता है, फिर तो घर तक ही सिमट के रह जाएंगे सर। ये जनता की आवाज है सर। अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूँ, जिस वजह से राष्ट्रपति जी ने कहा है जनता हमें इतना पसंद करती है, जनता माननीय नेताजी को इतना पसंद करती है, जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने पार्टी का गठन किया, पार्टी को बनाया, अपने खून पसीने से सींचा, और जो है एक तरह से आवाज उठाई सामाजिक न्याय की, और जो है समाज उसी परिपाटी को जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी मजबूती से संजोया है, पूरी मजबूती से उसको नेतृत्व दिया है, दिशा दिया है, और वो दिशा इतनी मजबूत है आज की हमारे इतने सांसद हैं लोकसभा में, हमारे 37 सांसद हैं, और जो है यहाँ तक कि 43 सांसद हमारे इंडिया ब्लॉक में है। उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि 5 सांसद तो हमारे घर से ही हैं। मैं बीजेपी के पास जाऊंगा अशोक भैया, लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। विश्वनाथ मिश्रा जी ने तो उस चीज को भांप लिया है, हम तो सोच रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। धोखा इसलिए मैं कह रहा हूं दादा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टी को मजबूत रखना है, और पार्टी को मजबूत रखने के लिए ये सूत्र तो आजमाना होगा। और दीदी अगर सुन रही होंगी ना बंगाल में, तो दीदी इस सर पकड़ रही होंगी कि हे राम, और राम भी कह रही हैं, काली कपाली भद्रकाली अब तो नहीं, वो कह रही हैं हे राम कम से कम मुझे इतना तो मिल जाता, ये अकेले अभिषेक को नहीं, मुझे 4-5 और सांसद अपने बना लेते तो बिखरते नहीं, टूटते नहीं। शायद सोच रही होंगी आपको सुन के। भाजपा के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी पार्टी इसलिए खाई पी चाक चौबंद और मजबूत है, स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे 5 सांसद हैं परिवार के लोग। अब बताओ सर। देखिए, कभी कभी एक पर्दा लगा होता है और पर्दे के आर पार देखा नहीं जा सकता। पर्दे का मेन पर्पस यही होता है कि मामला ढका रहे। अब इस पर्टिकुलर शब्दावली को लेकर के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत पतला झिल्लीदार पर्दा था,
परिवारवादी नेताओं के बीच में या परिवारवादी पार्टियों के बीच में बहुत ही पतला पर्दा था। जैसे ना एक प्रेमचंद जी की एक कहानी आप पढ़ें तो उसमें एक पर्दे के भी जिक्र है। वो कहानी के अंत तक जब वो पर्दा गिरता है और पैसा मांगने वाला आके अपना पैसा मांगता है, तो वो पर्दा जो आखिरी बचाव था प्रेमचंद जी की कहानी में जो पर्दा है उसको आप पढ़ेंगे तो बड़ी मार्मिक प्रस्तुति है। तो आज आदरणीय अखिलेश ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने, वो पर्दा उस प्रेमचंद की कहानी में तो वो आता है पैसा मांगने वाला उठा के, जो कि उस परिवार का दोखी था, दुश्मन था या मांगने वाला था, जो भी परिस्थितियां थी, गरीब परिवार था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आज वो पर्दा इतनी जोर से फाड़ा है, इतनी जोर से फाड़ा है कि वो जिल्लीदार पर्दे की भी आवाज पूरे इंडी गठबंधन के रेत के किले की सूखने से पहले, मतलब जब ज्वार भाटा नहीं आता है तो रेत का किला जो बच्चे बनाते हैं उसकी नींव को ऐसा कुरेदा है कि इसकी आवाज किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी को नहीं सुनाई देगी। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों को, छात्रों को, जो रिक्शा चलाने वाला है उस व्यक्ति को, जो चाय की टपरी लगाता है उस व्यक्ति को, हमारे यहाँ पान बहुत खाया जाता है पूर्वांचल में, पान की दुकान पे, और आप देखिए चाहे इसको मजाक माने या सत्य माने, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक गणनाएं पान की दुकान पे शायद स्टूडियो से अच्छी सटीक होती हैं। तो आज अखिलेश यादव जी ने जो चर्चा का विषय दिया है, उस पतले झिल्लीदार पर्दे को, जैसे कभी हम लोग देखते थे तलवार से फाड़ा जाता था पर्दा ऐसे, तो उन्होंने अपनी जीभ रूपी तलवार से जो पर्दा फाड़ा है, आज जनता उसका जवाब देगी। अब हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। अशोक भैया, ये तो बड़ी बात आ गई सामने। भाजपा कह रही है पर्दा था वो भी फाड़ डाला आप लोगों ने, थोड़ा तो लिहाज रखते कम से कम पर्दे का, उसका मान सम्मान बचा रहता, चुनाव तक तो रुकते। फट गया पोस्टर भैया। भाजपा को कुछ कहना ही है ना सर जी। भाजपा शुरू से राग अलापती रही है, उसके राग अलापने का तरीका ही नायाब है कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। परिवारवाद तो भाजपा में भी है, परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवारवाद सभी जगह है। लेकिन एक ही परिवार के 5 सांसद नहीं है, एक ही परिवार के 5 सांसद भाजपा में नहीं है, और हमें टूटने का डर भी नहीं है। पंडित जी, हमारे एक ही परिवार में, भाजपा में एक ही परिवार में 5 सांसद नहीं है। क्षमा चाहूंगा आपको टोकने के लिए, लेकिन बात ऐसी थी। सर जी, जनता जनार्दन होती है, जिसे चाहती है उसे चुनती है। अगर जनमत न हो, जनता वोट ही न दे, तो टिकट देने से कोई सांसद नहीं बनता है। केवल टिकट मात्र से कोई सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा जब जनता में भी लोग ना राज्यसभा में बन जाता है, राज्यसभा में टिकट देने से ही बन जाता है, तभी जनता जिताती है। हाँ, उसमें बन जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि वहां पर जनता नहीं होती, वहां माननीय बगावत कर जाते हैं। देखिए, जब जनता स्वीकार करती है तभी एक ही परिवार के 5 लोग जीतते हैं। उस परिवार को कितना लाइक करती है, उस परिवार को कितना प्यार देती है, एक ही परिवार को, कि उसी परिवार के लोगों को जिताती है। ये एक बड़ी बात है। परिवार जहां होगा वहां परिवार की कीमत जानेंगे, जिनके परिवार ही नहीं बनाएगा। ना वो सब कुछ ठीक है। ये प्रदीप भाई कह रहे हैं कि आपने पर्दा हटा क्यों दिया, टंगा रहने देते, थोड़ी आड़ में सब चीजें बची रहती। पर्दा प्रदीप भाई जानते होंगे क्यों हटा दिया, क्या हटा दिया है, तो उनके यहाँ चलता होगा पर्दा की बात। पर्दा की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ खुलेआम है, सब कुछ जनता जनार्दन है, जनता के आगे हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम बिल्कुल आ रहा हूँ दोबारा आऊंगा अशोक भाई, दोबारा आऊंगा। जनता से कोई बात नहीं रखते हैं हम, कोई बात पर्दे में रखते ही नहीं है, हर बात खुला रखते हैं। पर्दा रखने की हमारी आदत नहीं है जी। ना मंचों पर भी हो जाता है आपके यहाँ, तो पर्दे पे तो कोई, प्रदीप जी ने ध्यान नहीं दिया, मंचों पर हो जाता है बवाल, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्दे में क्यों होगा, सारा परिवार का पारिवारिक बवाल सार्वजनिक मंच पर आता है भैया। अशोक जी, ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। कृष्णकांत जी, आप जो भी सवाल कर रहे हैं कृष्णकांत जी भाई, हम उसका जनता सब समझ रही है। आपने एक बात कही कि हम कुछ भी पर्देदारी नहीं रखते, मैंने उसको बता दिया पर्देदारी इसलिए नहीं रखते। आप छोटी बात कही, मैंने थोड़ा सा दो शब्द जोड़ के जनता को बता दिया पर्देदारी कहाँ रखते हो। नेताजी ऐसे थोड़ी नहीं कह रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री बना के अखिलेश को गलती कर दी है, इसने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुत्र के रूप में हमेशा हर बात की ट्रेनिंग दी है। आज उनकी ट्रेनिंग से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज परिपक्व तरीके से आज जो नहीं बिल्कुल कृष्णकांत जी, पर्देदारी वाला क्या खेल है ये पर्दा हट गया, बीजेपी ने संज्ञा निकाली है कि पर्दा हट गया। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा के लिए रखिए थोड़ा सा।
आज देश को उम्मीद आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। राष्ट्र को उम्मीद है। ठीक, अभी प्रदेश में चुनाव हो जाए पहले, फिर देश में देखेंगे। सत्ता के ठीक है आधार पर कि वो समाजवाद को आगे लाए, बिल्कुल। समाजवाद पूरे देश में देश को आगे ले जाए, ठीक है विकास सर। की राह पे ले जाए। ठीक है आज सर। उनका नेतृत्व चाहता है देश, प्रधानमंत्री के रूप में चाहता है उनका देश। अशोक भैया रुक जाइए, अब रुक जाइए, देखना चाहता है। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, दोबारा मैं आऊंगा। कृष्णकांत जी, क्या है ये बवाल पर्देदारी वाला? पर्दा हट गया है, चीजें सार्वजनिक हो गई। लोग सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, वो पीडी में कई सारी चीजें गिनाते चले आए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब सारी चीजें। अब लास्ट में पंडित भी हुआ, फिर पीड़ित, अपमानित और दुखी भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन भाजपा कह रही है कि अब पर्दा हटा है, सारी चीजें बाहर आ गई। इस पीडीए में भी कौन है? परिवार के लोग, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कहा किसने? केशव प्रसाद मौर्य जी ने। क्या वही पर्देदारी थी जो हट गई? देखिए, इसे कई डिफिनेशंस हो सकते हैं सुनील जी, लेकिन सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि 5 की बात कर रहा हूँ कि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में 5 का बहुत महत्व रहा है। अगर सपा के पास इस समय 5 सांसद है तो ये अपने आप में भी एक काबिलियत नहीं, है। सपा के पास तो ज्यादा है, लेकिन परिवारवाद की जिस तरह परिवार में 5 बात हो रही है सुनील जी, और अखिलेश पर हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और होना भी चाहिए कि जब एक पार्टी का निर्माण किया जाता है, पार्टी बनाई जाती है या किसी दल का निर्माण होता है, तो उसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल किए जाते हैं, हर वर्ग से लोग लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दल चलाना है। दल चलाने का मतलब है कि समाज के उन सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है जिसके लिए आप काम करने होते हैं। तो समाजवाद की बात कर रहे हैं हम, खासकर लोहिया की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, या दुनिया भर के जितने विद्वान पैदा हुए, मैक्सिम गोर्की की बात कर लें या लेनिन की करें, स्टालिन की बात करें, तो आपको देखना होगा कि समाज के लिए आपने क्या किया, समाज के हर वर्ग तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर परिवार को स्टडी कर लिया जाए, सपा पार्टी को या पार्टी को स्टडी कर लिया जाए, तो जिस तरह की परिवारवाद की व्याख्या आज योगी आदित्यनाथ जी की है, वो हमलावर रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने वो दौर भी देखा होगा सुनील जी, जब शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी में कितना तकरार हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था, और पार्टी की जो एक टूटने के कगार पे आ गई थी, हालांकि टूटने से बची, और सिंबल की लड़ाई जो चली गई थी उसमें भी आपने देखा कि किस हद तक मामला बढ़ा है। तो मेरा ये कहना है कि जो सियासी पिच पर तो ये बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी आज जो पर्दा था वो बेपर्दा हो गया है। अब उनको साफ कर दिया अपना कि हम जो परिवार के लोग हैं, 5 लोग हैं, हम उसको तरजीह देते हैं और हम इसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो एक मैसेज है, एक नरेशन है उन लोगों के लिए है कि परिवारवाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब चुनावी मैदान में सुनील जी जाएंगे तो इनको बताना होगा कि क्या परिवारवाद को लेकर चुनाव जीतेंगे। ठीक बात है। ये अखिलेश जी की जो मैसेजिंग है वो बाकी क्षेत्रीय छत्रपों के लिए भी एक अच्छा संदेश हो सकती है। अब क्षेत्रीय छत्रप भी ये समझेंगे कि भैया देखो, सबसे बड़े सूबे में जो एक मुख्य विपक्षी दल है फिलहाल अभी वर्तमान में, आगे क्या होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन उनका परिवार इसलिए, उनकी पार्टी इसलिए मजबूत है, टिकी हुई है, क्योंकि उनके परिवार के 5 लोग सांसद हैं। हो सकता है वो भी इस थ्योरी पे चले, वो आगे अपनी पार्टी को मजबूत करें और दीदी भी करें इसी उस पर। सुनील जी, एक लाइन केवल इसमें जोड़ना चाहूंगा, अभी याद आ गया कि अभी परिवारवाद की बात, हर पार्टी में परिवारवाद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का एक कार्यकाल देखिए कि जब एक समय जमाना था कि सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी, अरे धोती समेटना मुश्किल हो गया था केसरी जी। बाद फिर आप देखिए कि अब खड़गे जिस तरह से बनाए गए, बना तो दिए गए, लेकिन पूरा कमान किसके पास है? तो धोती समेटना मुश्किल हो गया था। अब आरजेडी को देख लें, लालू प्रसाद जी गए तो ये आ गए, अब जदयू को देख लें, नीतीश कुमार इधर आ गए तो उनके बेटे निशांत जी आ गए। परिवारवाद तो चलते, साउथ में भी आप जाके देखें तो यहाँ पर भी है। हाँ वही। तो ये तो परिस्थितियां है पूरे देश के अंदर में। वो भाई भतीजा बात तो लंबे अरसे से उठा, लेकिन परिवार के 5 लोग हमारे सांसद हैं या 5 से ज्यादा हैं तो पार्टी मजबूत रहती है। ये नई बात अखिलेश जी ने कही है, इस पर सब लोग अमल करेंगे, बाकी लोग जो क्षेत्रीय छत्रप है। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी, इनके परिवार के लोगों को भी 5-5, 10-10 टिकट मिल जाना चाहिए और मजबूत रहेगी। फिर तो भाजपा भेद कितना भी कुदाल लेके भी जाए तब भी नहीं भेद पाएगी पार्टी को। नहीं सुनील जी, देखिए वो लोग एक्चुअली उस स्तर के ज्ञानी नहीं थे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं।
उनको उस स्तर का अब मतलब अल्टीमेट ज्ञान कहिए वो शायद नहीं था, क्योंकि जो राजनीति में कालांतर में चीजें बढ़ी हैं, ग्रो की। अब होता है ना कि लेटेस्ट फिलॉसफी ये आई है, लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी आई है, तो ये मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट का पार्ट है। तब वो लोग तो सज्जन सरल आदमी थे, उनको कुछ नहीं पता, उनको तो केवल समाज के लिए अपना रोटी 2 रोटी भी नहीं चाहिए दोनों वक्त की, वो उनका जीवन अलग था, वो अलग किस्म के। अब चीजें देखिए, अखिलेश जी ने, मुझे लगता है पूरे घटनाक्रम पे जोक सपाट मजाक को थोड़ा किनारे कर दें तो भी मुझे लगता है टू बी वेरी सिंसियरली, मतलब बहुत गंभीरता से अखिलेश जी ने एक जो उनका सबसे बड़ा मजबूत प्लान था, जिस पर वो बहुत आश्रित थे, समाजवादी पार्टी बहुत ताकत से सोच रही थी कि वो दोबारा अच्छा परफॉर्म करेगी, मुझे लगता है उसने अनजाने में उसको ढकेल के गिरा दिया। पूछिए कैसे? बहुत मतलब अनजाने में कर दिया, या यूं कहिए कि अनुभव की थोड़ा सा कमी कह लीजिए जी। बीजेपी आक्रमण क्या करती थी, उसी पीडीए का फॉर्मूला क्या देती थी, कहती थी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। मोटिया जी ने कई बार कहा, आज गलती से जाने अनजाने इनके मुंह से ही निकल गया कि भाई हमने तो 5 सांसद बनाए थे, इसीलिए बनाए थे। अब इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनाई है। अब आप उस पीडीए को मिश्रा जी, बीजेपी तो एक बात और कहती है, बीजेपी एक बात और कहती है कि अखिलेश जी हमारे लिए काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं। अब वो जोक सपाट, उसका मजाक तो कुछ भी करे, राजनीति में सब चीजें चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी, वो विषय अलग है, बड़े नेता हैं एक दूसरे पे करते हैं, विषय नहीं। लेकिन वाकई टू बी वेरी फ्रैंक, ग्राउंड रियलिटी पर जाने अनजाने अखिलेश जी से ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है जी। वो उस जिस पीडीए के, जिस देखिए सामान्य आदमी जो छोटा व्यक्ति है, वो पिछड़ा है, वो दलित है, वो अल्पसंख्यक है, वो अपना हित उस पार्टी से जोड़कर देखता है। जब आप पिछड़ा कहते हैं, पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, तो जो पिछड़ा वाला कहता है नहीं भाई साहब आप नहीं, भाई अखिलेश बाबू भाई कहे तो रहे कि भैया पिछड़ा भी है, दलित भी है, ये भी है। अब जब आप ये कह देते हैं, जाने अनजाने गलती से आपके मुंह से ये शब्द निकल गया कि अगर 5 सांसद नहीं होते या परिवार की ताकत की थी तो हम बच गए हैं, तो फिर वो निराश्रित हो जाता है जी। फिर वो ये तय कर लेता है कि परिवारवाद है या लोकतंत्र है, तब बहस इस पर आ जाती है। और जब आप बोलने का पैमाना बदल देते हैं, पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं, तो आप आधी हार सुनिश्चित करते हैं। ठीक बात। अशोक जी कैसे डील करेंगे मैं नहीं जानता हूं। अब ये डिफेंड करना तो हमारे अशोक भाई के लिए भी बड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ। बहुत कठिन। मैं अशोक जी के पास जा रहा हूँ। बहुत मजबूत व्यक्ति है, प्रवक्ता बहुत मजबूत हैं, लेकिन भाई असलहा होगा जितना वही ना फायर करेंगे आप जी। अशोक भैया, हम तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बात भाजपा कह रही थी मंचों से, वो आपने स्वीकार कर लिया, इसीलिए सिंह साहब कह रहे हैं कि पर्दा था झिल्लीदार, वो भी फाड़ दिया। नहीं, ये कहने के लिए कुछ बातें हो सकती हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग पर्देदार व्यक्ति नहीं है। हम लोग जो भी हैं खुली किताब है, और समाज में वही रखते हैं जो सच्चाई होती है। ये सच्चाई है कि 5 सांसद हैं, ये खुली किताब है, कहने की बात नहीं है। परिवार से ही, एक ही परिवार से 5 सांसद हैं, इसको कौन नहीं मान रहा है? इसी बात को उन्होंने कह दिया कि हम 5 सांसद हैं। ये जो जनता भी जानती है और देश भी जानता है, उत्तर प्रदेश भी जानता है। एक परिवार से 5 सांसद होना एक मजबूती होती है, कमजोरी नहीं होती है, किसी की भी मजबूती होती है। मैं खुद ही इस चीज को जो है आपके चैनल पर रख रहा हूँ। आज एक मजबूती का आधार बात अशोक भाई आपने कही कि व्यक्ति, ठीक है, जो है जनता ने चुना है। अशोक भाई जनता ने चुना है तब है, ठीक है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और कर लेता हूँ। आपने एक बात कही अपने पहले वक्तव्य में कि जनता ने इनको चुना है, ये जनता के चुने हुए लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना जनता के वोट से ये लोग चुन गए। लेकिन एक बात बताइए, क्या परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी किसी को और को टिकट देते मैनपुरी, कन्नौज और बाकी जगह से, है बदायूं और वहां से, तो वो हार जाते, फिर उन्हें जनता नहीं चुनती है भैया? ये विषय ही अलग है। किसी और को मौका मिल जाता तो वो हार जाता। टिकट देने की प्रक्रिया, हर दल, सभी दल टिकट देने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी आधार पर टिकट देते हैं। टिकट कोई घर से नहीं देता आपने, टिकट जनता, जो जहां पर जन समर्थन होता है,
जहां पर जनता की आवाज होती है, इसका सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर हम टिकट देते हैं। जो भी सर्वे में नाम आते हैं उनको टिकट दिया जाता है। अब ये अगर परिवार से ही 5 नाम आएंगे, टिकट दिया जाएगा, इसमें क्या बुराई है? परिवार का होना कोई गुनाह थोड़ी है। परिवार में का होना अगर जन समर्थन प्राप्त है व्यक्ति नहीं, ये अवसर कोई और भी पाले, ये अवसर कोई और भी पाले तो वो क्या बुरा है? आपकी छत्र छाया में वो भी सांसद बन जाए, बेशक पड़ता है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जनता जिसे चाहती है टिकट उसको ही दिया जाता है। हम तो कह रहे हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कसम से अशोक भैया को टिकट मिलना चाहिए था। 27 में अशोक भाई मैनपुरी से नेताजी के बाद अशोक भैया को लड़ाते मैनपुरी से कम हम तो उम्मीद कर रहे थे। अरे सर जी ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पार्टी का कोई भी सिपाही है, किसी भी सिपाही को टिकट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये तो जन समर्थन की बात है, जनता की आवाज की बात है, ये पार्टी का अपना विषय होता है। ठीक, लोकतंत्र भैया कमरों से चलते हुए देखा है हमने, कमरों से, मीटिंग हॉल से लोकतंत्र निकलता है राजनीतिक दलों के। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कहा गया, आपने उसमें एक वो ठोक दिया। अब तक वो पोस्टर गिर रहा था लेकिन आपने सेट कर दिया। हालांकि प्रदीप जी कह रहे हैं कि झिल्लीदार था, वो फाड़ दिया पर्दा आपने। लेकिन जो बात अशोक जी ने कही कि परिवार के लोग हैं, प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, परिवार के लोग हैं इसलिए पार्टी, अखिलेश जी ने कही इसलिए पार्टी मजबूत रही। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या अखिलेश जी को भी इस बात का इल्म है, डर है कि अगर ये परिवार के लोग साथ नहीं होते तो भाजपा वाले यानी प्रदीप भाई की पार्टी इनको भी ले जाती अपने साथ? परिवार के लोगों ने रोका। और दूसरा ऐसा डर है तो डर तो सबको लगता है, फिर गला सबका सूखता है। प्रदीप भैया, आप लोग इनके घर तक पहुंच गए मारक करने हैं? सुनील जी, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सीरियस डिबेट होती है और गंभीरता से हम चर्चा करते हैं जी। हमारे कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में हम अभी सम्मिलित हैं, इसका जॉनरे जो है शुरुआत में थोड़ा कॉमिक था। अच्छा है, सरकाजम अच्छी बात होती है, हम सरकाजम करें राजनीति में तो उसके लिए तो कार्टून और बहुत इतिहास है उसका। आदरणीय विश्वनाथ जी ने इस जॉनरे को जब सीरियस करने का प्रयास किया तो फिर देखिए थोड़ी देर तक हम सीरियस रहे, उसके बाद वापस आ गए। देखिए, एक आप आकलन करिए, हमारे देश में 2 प्रकार की पार्टियां होती हैं, एक काडर बेस्ड पार्टी होती है और एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी, पारिवारिक पार्टी या भाषावादी पार्टी या जातिवादी पार्टी। आप देखिए, इससे ज्यादा का आपको समीकरण नहीं देखने को मिलेगा, या इससे ज्यादा कि अब कोई और पार्टी आ जाए, तिलचट्टा पार्टी, तो वो एक नया जॉनरे जुड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो परिवारवादी पार्टियां जो होती हैं, देखिए, अब वो पंडित जी तिवारी जी की बड़ी मजबूरी है इस समय, उनका कलेजा जो है ना बहुत किसी सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होगा कि कैसे वो डिफेंड कर रहे हैं। कभी कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होना बड़े धैर्य की बात होती है, बहुत कलेजा मजबूत चाहिए, पैटर्न टैंक से भी मोटी चादर चाहिए उसको, ताकि वो अपनी उस बिसातों को रोक सके जो उनके खिलाफ रची गई है। ये अब तक छिपी बात रहती थी। अरे आप आरोप लगाते थे, आप पीडीए बोलते थे, पिछड़ा आदिवासी दलित जा या वाह। लेकिन अब जो चर्चा होगी, अब से लेकर चुनाव तक के बीच में जो चर्चा होगी, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही होगी। और बड़ा कितना राइमिंग कितना बढ़िया है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसी भी नेता को, चाहे वो पहली दर्जे का हो, चाहे वो पीएचडी कर चुका हो, बोलने में बड़ा बढ़िया राइम कर रहा है। तो देखिए, मैं जो तथ्य जो स्थापित करना चाह रहा हूं, जब गंभीर चर्चा होती है, परिवार में भी अगर वोट देने की बात होती है, वैसे तो देखिए स्विंग वोटर्स पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो जो इनका वोटर है वो वहीं रहेगा, हमारा तो आजीवन हमारे पास ही रहेगा। कुछ कांग्रेस वाले हैं, वो कांग्रेस को ही देंगे, भले वो नोटा से भी कम वोट पाए, लेकिन वो उन्हीं को देते हैं। फर्क पड़ता है स्विंगिंग वोटर पे। और स्विंगिंग वोटर जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, उसकी 5 इंद्रियां बढ़िया से चलती हैं, उसका छठा सेंस भी बहुत बढ़िया होता है और उसका दिमाग एनालिटिक्स प्रक्रिया से सुचारू रूप से चलता रहता है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात की जाए, आप अगर उत्तर प्रदेश में आके देखेंगे तो कहते हैं ना कि यूपी और बिहार में राजनीति बच्चा जो है बहुत बचपन से ही सीख के निकलता है। तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं है, आप भले इसको कटाक्ष समझ लें, या हम प्रदेशवासियों, इस क्षेत्र वासियों को मतलब विश्व में अन्य लोगों को थोड़ी तकलीफ जलन हो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजों के समय में, और अभी उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा है। हम अगर बीमारू स्टेट से प्रोडक्शन रिच स्टेट हो सकते हैं, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो सकते हैं, हम असलहे हम बना रहे हैं। अभी सर ने असलहे और उसकी बात की कि तरकश में कितने तीर हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि एक रिक्शे वाला भी जो है ना, वो भी जब बात करता है, अब बहुत सारे नेता पत्रकारगण किसी शहर में जाते हैं तो एयरपोर्ट से जो टैक्सी लेके आ रहे होते हैं उसके ड्राइवर से जरूर चर्चा करते हैं। अब वो ड्राइवर जो होता है वो बहुत 5 स्टार होटलों के दरवाजों तक जाता है, लेकिन उसकी बाकी की जिंदगी सड़कों पर और पान की दुकानों में और चाय की टपरी पे बीतती है। तो वहां से वो जो डेटा
कलेक्ट करता है उस पर वो अपना मैंडेट देता है। आप किसी से भी जाकर के देख लीजिए, ये जो लिंग्विस्टिक और ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है, यानी आप राजनीति में आए हैं, देखिए क्या होता है, एक कहावत है कि बड़े पेड़ के नीचे ना छोटे पेड़ पनपते नहीं हैं, और अगर किसी तरह से खाद पानी दे के उनको जिला के बड़ा कर दिया जाए ना, तो उनमें बड़े पेड़ जैसी आभा, बड़े पेड़ जैसा फल, बड़े पेड़ जैसा अस्तित्व नहीं आता है। अब मैं उदाहरण देने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जनता पहचान चुकी है, मेरा इशारा आप समझ चुके हैं। हमने एक चर्चा की थी कि ये जॉनरे जो है कॉमेडी आज बन के ही रहेगा, तो देखिए हम कितना भी प्रयास कर लें गंभीर चर्चा करने की, बात घूम फिर के कॉमेडी पे ही आ रही है। पीडीए एक कॉमेडी है और पूरा प्रदेश इसको हंसेगा, पूरा प्रदेश इस पे हंसने वाला है चुनाव तक। ठीक, अशोक भैया, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे नहीं पनप पाएंगे। अब आपने तो पूरा बरगद खड़ा कर दिया है। क्या बात। देखिए, एक बार और हो जाए, क्या बात भाई के अपने विचार हैं, लेकिन सर जी इस समय जो प्रदेश का माहौल है वो माहौल स्पष्ट रूप से है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है, और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होता जा रहा है और अधिक होता जा रहा है। चीनी का दाम जिस तरह बढ़ा है वो उसने और भी हिला के रख दिया प्रदेश को। महंगाई तो पहले से बढ़ रही थी। बाबा बता रहे हैं चीनी का पूरा स्टॉक है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं चीनी का पूरा स्टॉक है बेटा, की बात रेट भी कम करेंगे। कहा जा रहे हैं आज उसका रेट कितना बढ़ गया है, स्टॉक तो अपनी जगह है। आज जो सांठगांठ हुई है मिल मालिकों से, पूंजीपतियों से, उसका नतीजा है कि आज चीनी का रेट इतना बढ़ रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? केंद्र करेगी जांच इसकी कि उत्तर प्रदेश में क्यों चीनी दाम इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, सब राज्यों में भैया, कर्नाटका तेलंगाना में भी वही स्थिति। बात कर रहे थे स्विंग वोट, आप भी स्विंग वोट सुन रहे थे कि वोट स्विंग होता है, तो स्विंग वोट ही तो है जिसने स्विंग होकर के 24 में आपको हराया है। 24 में हराने वाला वोट तो कौन है? तो स्विंग वोट है, फ्लोटिंग वोट है, जो वोट सोच समझ के वोट करता है, कब कहाँ किस करवट बैठना है ये अच्छी तरह जानता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने जा रहा है, वही स्विंग वोट आज उत्तर प्रदेश की जनता को 24 में तो ठीक है, 24 में तो ठीक है भैया अशोक जी, 24 में तो ठीक है, लेकिन 25-26 में बिहार और बंगाल में क्या हो गया वोटर को? वहां तो मजबूत थे सब लोग। बिहार में तो देखो, हाँ, बिहार बंगाल की स्थिति अलग है। बिहार बंगाल की स्थिति से मत आकिए आप। अखिलेश यादव जी आज दिलों में बैठते हैं। मैं बिहार का इसलिए जिक्र कर देता हूँ ना, आप लोगों ने कहा था हमने अवध जीता है, हम मगध भी जीतेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। पुलिस मुख्यालय बना है, ठिकाना स्टेडियम बना है, इस प्रकार से विकास हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी थी उस समय। आज शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, आज बदहाल है। हमारे राष्ट्रपति बीमारू राज्य बताया जा रहा था आपके शासन में। इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की, पूर्वांचल में कितनों बच्चों की मौत होती थी अशोक भैया? इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चे मारे जाते थे पूर्वांचल में, गोरखपुर में? हम चिकित्सा व्यवस्था में सर बताइए ना, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी तो बच्चे क्यों मर रहे थे दिमागी बुखार से? दिया है आरक्षण जो डूब रहा है, आरक्षण का हक मार रही भाजपा, वो आरक्षण का हक देंगे। सर सबका आरक्षण जा रहा है, 1% कम नहीं हुआ, जिनका बढ़ना था उनका बड़े हो गया। भर्ती करने की बात कही है, महिलाओं को 4000 देगा। अब ये आरक्षण वाली भाई ठीक है प्रदीप जी, आरक्षण खा रहे हैं आप, आरक्षण खा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को। अब फिर से वही बात याद आ गई 24 वाली, कह रहे हैं कि आरक्षण खा जाएंगे। तब्दील हो रहे हैं। हमारे टाइम पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चकाचक थी। सुनील जी, शायद अखिलेश जी को परिवार की मजबूती का ख्याल इसलिए आया कि अभी कुछ समय पहले कुछ दलों के नेता संवैधानिक तरीके से उन्होंने अपने आप को अपने मूल दल से अलग कर लिया, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली संवैधानिक तरीके से। ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई ये मत कहिएगा कि ऑपरेशन लोटस या हमने कुछ किया। सभी स्वतंत्र हैं और सभी सांसद विधायक हैं, उनके संवैधानिक अधिकार उन्हें पता है। पंडित जी हम आपकी बात पर नहीं हंसे, आपके आग्रह से पंडित जी मानने वाले नहीं है, उनको जो कहना है वो कह के रहेंगे। तो बीते इस बार 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 50% से ज्यादा विधायक और सांसद वो इनकी विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वाले सांसद हैं इस बार। आप चाहे तो देख लीजिए, क्या अखिलेश जी को सारे सांसदों के नाम एक समय में याद रहेंगे? चलिए स्वाभाविक बात है, किसी मनुष्य से नहीं याद रहेंगे, लेकिन राजनीति करने वाला जो अध्यक्ष होता है उसको अपने चप्पे चप्पे की खबर होती है।
क्या पता था कि कुछ समय पहले 50% से ज़्यादा आपके सांसद, जो आपके सांसद तो हैं लेकिन आपकी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो अवसर की तलाश की, रिस्क लिया। और देखिए सर सुनील जी, आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वो वीडियो आए, देखिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आपके पास एक सेंसरशिप है, आपके एक दायित्व होता है, आप एक जिम्मेदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि गए, कैमरा उठाए, छापे और उठा करके डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया। उनके ऊपर कोई सेंसरशिप काम नहीं करती। हमें ऐसे भी वीडियो देखने को मिले कि राहुल गांधी जी की लाल किताब केवल जिल्द लाल थी, अंदर पेज सारे सफेद थे। उसी प्रकार से हमने ये भी वीडियो देखा कि वो गरीबों को, जो जिस पीडीए की बात ये करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और उनको, पिछड़ों और आदिवासियों को आज ये पता हो गया है कि कोई संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। हमने बार बार इसको स्थापित किया है। इतना आसान नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। अगर एक इंटरनेट इंस्टाग्राम पे फॉलोअर लेकर के आके हुड़दंगे कुछ हुड़दंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान जो है हिल जाएगा। संविधान बहुत मजबूत स्तंभों पे खड़ा है। संविधान निर्माताओं ने बड़ी मेहनत की थी उसको खड़ा करने के लिए। और आज आप देख लीजिए, हमारे बगल में एक देश है जहां पे मार्शल लॉ कितनी बार लग चुका, और हमारे यहाँ क्या है स्थिति। बहरहाल अपने एक फाइनल टिप्पणी में देता हूं। देखिए आप भी राजनीति, फाइनली मैं आऊंगा अभी आपके पास, ठीक है, फिर से आऊंगा। कृष्णकांत जी 24 से 26 और 27 तक कमोबेश विधानसभा का चुनाव, हालांकि हलचल तेज है। अशोक भाई भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया जल्दी तो नहीं हो रहे चुनाव, कहीं हमें भी बता दो, वो कुछ पूछ लेते हैं कभी कभी। लेकिन कमोबेश 27 में चुनाव है। कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया मतदाता के मन में। लोकसभा और विधानसभा के तुलनात्मक अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या समानांतर मान के चलेगा मतदाता उत्तर प्रदेश का, या फर्क देखेगा कि देश का शासन और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन में जमीन आसमान का अंतर है? हम इस अंतर के हिसाब से मत करेंगे, वोट करेंगे। सुनील जी, बिल्कुल अंतर इसलिए आ जाता है कि आपको देखना होता है किसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसको चुनने जा रहे हैं। अगर आप प्रदेश स्तर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे नेता की तलाश की जा रही है जो उनके लिए बेहतर हो, उस राज्य के लिए बेहतर हो, उस राज्य की जनता के लिए बेहतर हो, और सर्वांगीण विकास के लिए वो सरकार काम कर रही हो। तो ये राज्य में अगर चुनाव करना होगा तो निश्चित रूप से एक ऐसे नेता की तैयारी की जाएगी जो राष्ट्र को आगे ले जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता संभाले हैं, राज्य को निरंतर आगे की ओर ले जा रहे हैं, विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनका कार्य जो है बेहतर रहा है। खासकर कानून व्यवस्था की बात कर लें तो उनको 100 में 100 अंक मिलेंगे। जिस तरह से उन्होंने राज्य में ऐसे एक माहौल तैयार किया है, सुरक्षा का माहौल तैयार किया है, जिसको लोग मान भी रहे हैं। और इस बात की चर्चा भारतीय मीडिया से लेकर वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई है। अगर आप स्वास्थ्य की बात कर लें तो आपने बिल्कुल सही कहा था। हम लोग उस जमाने में काफी कवर कर रहे थे इस चीजों को, हमारे पास काफी रिपोर्ट होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से खासकर पूर्वांचल में कितनी मौतें होती थी। गोरखपुर का अस्पताल पटा हुआ था, और पूरे बिहार से भी खासकर जो मुजफ्फरपुर इलाका से लेकर यहाँ तक मुगलसराय का इलाका, हर जगह इंसेफ्लाइटिस से लोग पीड़ित थे और इसका इलाज नहीं ढूंढा जा रहा था। काफी बार कोशिशें की गई, जापानी बुखार को लेकर इतनी परेशानियां थी राज्य में। आज कहाँ कोई बुखार है, कहीं कोई बुखार नहीं आ रहा है। आप एम्स का देखिए कितना जाल बिछाया गया है। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राज्यवार चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव पर हर मामले में भारी दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम वाइप आउट नहीं कर रहे हैं, राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव को। वो भी एक हस्ती है। समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे प्रमुख पार्टी है यहाँ पर, पुरानी पार्टी है, सत्ता चलाने का अनुभव है। मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता रहे हैं, जनेश्वर मिश्र जैसे नेता रहे हैं, आजकल माधव प्रसाद पांडे जैसे लोग हैं उनके साथ हैं। उनको राइट ऑफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आजकल हाल के दिनों में दिख रही है पीडीए को लेकर, और अब परिवारवाद पर जिस तरह से वो खुल के बात कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जनता चुनती है, चुन के आप आते, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप एक पार्टी की बात कर रहे हैं, दल की बात कर रहे हैं, तो दल में सबको लेके चलना होता है। सबका साथ, सबका विकास मोदी जी बराबर ठीक है। मुझे लगा कि राजनीति में विश्वनाथ मिश्रा जी कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन चेहरे और परिवार महत्वपूर्ण होगा, ये भी हमें आज पता चला। दूसरी बात, विषय अब अशोक जी के पास, अशोक जी हमसे कई बार कहते हैं कि सुनील भाई कुछ वैसे विषय भी उठाओ जब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम सारी चीजें। हमने कहा अशोक भैया इत्तेफाक से उस दिन आप आते नहीं हो, उस दिन कोई और आ जाता है, ये भी बड़ी समस्या है। नहीं तो वो आप अपनी बात रखें। विश्वनाथ मिश्रा जी,
हम तो उम्मीद भी करते हैं प्रदीप जी की पार्टी से कि कम से कम इतना कर दीजिए। चीनी का दाम इतना बढ़ाया है, कुछ आलू में भी सोच लो, है हमारे भी कोल्ड में पड़े हैं, हम भी बड़े परेशान हैं, थोड़ा आलू का भी देख लो प्रदीप भाई उधर भी। विश्वनाथ मिश्रा जी, क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक तराजू में तोला जा सकता है? ठीक है, मैं प्रदीप भाई आपसे ये प्रश्न लूंगा, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि एक तराजू में रख सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव को? तो देखिए, आप देखेंगे भारत जितनी बड़ी जनसंख्या, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा जी विश्वनाथ मिश्रा जी, क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को एक तराजू में तोला जा सकता है, और वो भी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में? सुनील जी, देखिए, राजनीतिक रूप से दोनों के इशू निश्चित रूप से अलग होते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि हम अब राजनीतिक दल के रूप में या पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के रूप में या पत्रकार के रूप में जनता को उसमें उसके ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। नहीं, जनता बहुत समझदार है। विषय ये आता है कि जो इशू अभी है, हो सकता है दोनों चुनाव साथ में कर ले, चाहे एक चुनाव साथ में कर ले। जनता को पता है कि किस इशू पे उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। नहीं, मेरा मतलब वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला नहीं। अभी मेरा मतलब है 24 का चुनाव और 27 का चुनाव, क्या दोनों को एक तराजू में तोला जा सकता है? नहीं सुनील जी, बिल्कुल। देखिए 24 का चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं, 24 के चुनाव से समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से एक फिलिप मिला था, एक बूस्ट मिला था, इसमें कोई संशय नहीं है। मनोबल बढ़ा हुआ था, मैं उसी सवाल पे उठ रहा था, मैं वही उठा रहा था। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है, आज एक जो फिलॉसफी है ना, जो कोट की गई है, कोट अनकोट, परिवार से पार्टी में मजबूती, राजनीतिक पार्टी में मजबूती आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जी विश्वनाथ जी, ठीक है। अशोक जी, एक तराजू में नहीं रखा जा सकता 24 का चुनाव और 27 का, आप कैसे एक ही तराजू में घोर बाठा कर रहे हैं उसमें? अशोक भैया जी, ये सवाल हमसे है क्या? जी सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप जवाब दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है। 24 का परिदृश्य अलग था, 27 का परिदृश्य अलग है, आपको ये नजर नहीं आ रहा? देखिए, आप एंकर हैं, आपका अच्छा सवाल है, आप सवाल करना चाहिए, तभी जनता जान पाएगी, आपके सवाल का जवाब सुनेगी तब। जी, आपका सवाल करना लाजमी है। जी, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, 24 में जो चीजें थी, 24 में जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर वोट कास्ट हुआ था, आज वो मुद्दे और गहरे हो गए हैं। यानी कि आरक्षण का मुद्दा और गहरा हो गया है। आज आरक्षण आंखों में लगाने को नहीं मिल रहा किसी को। जब नौकरियां नहीं होंगी सरकारी, तो आरक्षण सरकारी नौकरियों में ही मिलता है सर, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता है। योगी ने आज ही कहा, सीएम योगी ने आज ही कहा, अगले 6 महीने में कितने 6 लाख या कुछ का आंकड़ा दिया है, और हर हफ्ता उन्होंने कहा कि हर हफ्ता नौकरी दूंगा। जनता में हमारी पूरी बात जाने दीजिए। डायलूट किया है आपने, संविधान में संशोधन नहीं कर पाए हैं आपने डायलूट किया है, गलाया है, तिल मारा है आरक्षण को। अगर ऐसा जो आज का जो बयान है अशोक जी, अगर योगी जी ने ऐसा कर दिया करिश्मा, तो जैन जी भी फिर हो जाएगा उधर, जो आप कहते हो हमारी तरफ आ गया जैन जी। आरक्षण का मुद्दा जो नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है 27 का, आरक्षण नहीं मिल रहा है। भर्ती घोटाला किया गया, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई ठीक से, पिछड़ों का हक मारा गया। आज जो ये हक है, जो प्राथमिक विद्यालय, अच्छा पुलिस में कितनी भर्ती हुई है अशोक भाई? पुलिस में कितनी भर्ती हुई है अशोक भैया? महंगाई का मुद्दा है। योगी शासन में पुलिस में कितनी भर्तियां हुई हैं? दाम बढ़ गए इसमें। योगी शासन में पुलिस महकमे में कितनी भर्तियां हुई हैं, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं? भाजपा 24 का मुद्दा और गंभीर हो गया है। 24 में जो मुद्दे थे, ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 24 का मुद्दा और गंभीर हो गया, गाढ़ा हो गया, गहरा हो गया, हम तो और 4 बात बोल देंगे, और भीतर तक गया, वो बिल्कुल समुद्र की था ले आया 27 में। अब इस गड्ढे में ही वो कह रहे हैं कि इसी गहरे गड्ढे में ही हम दबा देंगे, आपको दफना देंगे। सुनिए जी, देखिए, जब आपने मेरे से सवाल किया था तो मैं उसका जो बताना चाहता था, देखिए क्या होता है कि आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं और राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप चाहे कैसी भी व्यवस्था कर लें, कितने भी विज्ञापन कर लें, अब तिवारी जी की तो मजबूरी है, उनको तो डिफेंड करना ही है। आज ऐसा पत्थर
पड़ा है, आज ऐसा पत्थर पड़ा है कि वो उसका फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता इन सारी बातों को समझता है। वो जैसे नहीं एक किसी अखबार में एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक कार्टून छपता था, तो उसका परिदृश्य बेसिकली यही था, वो देखता सब कुछ था, कमेंट कुछ नहीं करता था, कार्टून बनाने वाला ऊपर देखता था। तो उत्तर प्रदेश में जो मतदाता है वो देख समझ सब कुछ रहा है, लेकिन वो रिएक्शन केवल अपने वोट से देगा। आप जितनी भी खिचड़ी पकानी है पका लीजिए, जितना खोआ कूटना है कूट लीजिए, बल्कि खोआ क्या आप छीना फाड़ लीजिए, लेकिन होगा वही जी ठीक जो जनता चाह रही है। जी बिल्कुल। और परिवारवाद को जनता पसंद नहीं करती है। वो अधिनायकवाद का युग चला गया। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक रिक्शे वाला भी यहाँ पे विधायक बन सकता है और सांसद भी बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आज जो रहस्योद्घाटन हुआ है, जो रहस्य से अशोक भाई तो हमारे भले हैं और भले के साथ साथ वो निष्ठावान भी है पार्टी के लिए। तमाम लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इस बात को भी कहते हैं, ऑन कैमरा नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा चाय की और पान का जिक्र किया प्रदीप भाई ने, वहां कहते हैं इस बात को कि अब तो ये पीर पिघलनी चाहिए भैया, सब परिवार को ही दे दोगे तो हम कब तक दरी बिछाएंगे, कब तक झंडा डंडा उठाते चलेंगे? हम काहे के लिए मर रहे हैं, खप रहे हैं दिन भर हैं? घर जाते हैं, बीवी पूछती है लगाया है नारे हैं, कहा लाए, कछु पार्टी में पद देंगे भैया? वो पूछेगी। आप कह दोगे पार्टी तभी मजबूत होगी जब परिवार के 5 लोग खड़े होंगे। तो 5 नहीं, अब ये तो आंकड़ा आपने 37 के ऊपर दे दिया भैया। 37 सांसदों पे 5 बता दिया आपने परिवार के। यहाँ तो 403 हैं विधायक। अब 403 विधायकों पर आपको कितने देने होंगे परिवार के अशोक भैया? उसी से आंकड़ा कम से कम पहुंचेंगे 60-70 तो मजबूत तो रहेंगे। जाना तो पड़ेगा कम से कम उस हिसाब से। और विधानसभा ठीक हम तो उम्मीद कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विधानसभा छोड़ो, राज्यसभा या लोकसभा का कम से कम अशोक भैया को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को आप समानांतर कितना भी मानिए अशोक भाई, मैं कभी नहीं मानूंगा। हमने ऐसी स्थिति देखी है, जब राज्य का चुनाव हुआ तो दूसरे दल की सरकार बनी, और जब केंद्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो खाता भी नहीं खुला जिसकी सरकार बनी उसका। छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं था, भूपेश बघेल की सरकार बनी 18 में, और 19 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 1 सीट नहीं पा पाए, 11 की 11 सांसद चले गए भाजपा के। ऐसी स्थिति देखी हमने। तो लोगों का मिजाज अलग है, विधानसभा में ये पसंद है, लोकसभा में वो पसंद है, ये सारी चीजें देखी हैं, और जनता और ज्यादा जागरूक हुई है। आपका पीडीए गहरा हुआ, बहुत गाढ़ा हुआ, सारी चीजें अच्छी हैं भैया आरक्षण वाली, लेकिन ये भी समझिए कि राज्य और केंद्र, इनको एक तराजू मत तोलिए, ये दोनों विषय बिल्कुल अलग हैं। लोकसभा के बाद हमने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे हैं अशोक भाई, सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ स्थिति ऐसी। और वहां एड़ी चोटी का जोर लगाया, आप लोगों ने भी कहा कि हमने अवध जीता है, हम मगध भी जीतेंगे, मगध भी हार गए। ऐसी स्थिति हो गई कि लालू प्रसाद जी के से लेकर और अब तक आरजेडी की कभी यह हालत नहीं रही जो अब है। 25 विधायक रह गए, बताइए, जिस परिवार ने इतना बड़ा शासन किया हो, 25 विधायक, और कांग्रेस के बराबर ओवैसी खड़े हैं, जिनको ये कहते हैं कि ओवैसी क्या करेगा, बैरिस्टर यहाँ आके खड़गे जी कान में कहते थे ए उत्तर प्रदेश में ना आ जाए इमरान मसूद, बेटा ध्यान रखना उधर ना आए, वो हैदराबाद वाला। ये भी हमने देखी है तस्वीर। डर तो है, खौफ भी है। अब देखना यह है, सारा सब कुछ विवेक जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जनता किसको चाहेगी, आपके परिवार की मजबूती करेगी या योगी आदित्यनाथ जी के, जो आपने बताया कि उन्होंने सब लूट दिया, पीट दिया, ये हो गया, चोरी हो गया और अस्पताल खराब हो गए, या उनको वही चीज भाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ के जा रहा हूं अशोक भाई, इसका भी एक जीता जागता प्रमाण दे के जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ और सरकार की जब जिक्र हुआ ना कि सरकार केंद्र में आप इंडी गठबंधन की बन रही है, तब भी लोगों ने कहा कि हाँ भाई साहब इस बार मुद्दे बहुत चकाचक लाए हैं, अच्छे लाए हैं। यूपी में आपने फतेह हासिल की, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। 80,000 रुपए किसानों को मंजूर नहीं हुआ, मोदी का 6,000 गले से लगा लिया। आपने कहा किसानों को मारा, किसानों को ये सब किया। 6,000 रुपए वाले किसान ने भी एनडीए की सरकार चुन दी, लेकिन 80,000 का वादा करने वाले लोगों को किनारे कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब जनता ही तय करेगी कि आपका कितना अच्छा उन्हें